मैं इज्जत बेग नेमत बेग वंचित बहुजन आघाडी माजी जिला उपप्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा महाराष्ट्र जळगाव जामोद। कैसे हो मेरे देशवासियों। 2026 की आज दिन गुरुवार का है। मैं भी सभी देशवासियों को स्वतंत्र दिन आज का जो अपना दिन है नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सबको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तान में मिठास अमृत घोलते रहो। और आज मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ मेरे देशवासियों को। कोई कुछ बांट रहा कोई कुछ बांट रहा, हम तो दिल और फूल बांटेंगे। ये हमारी संस्कृति है, हमारे हिंदुस्तान है। और मैं तमाम देशवासियों से बोलना चाहता हूँ कि भाई निकामी चीज़ों में मत उलझो। अगर किसी को बांटना है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का ज्ञान बांटिए, किसी को कलम बांटिए, किसी को संविधान बांटिए, किसी को अच्छाई बांटिए, बुराई से परहेज करिए। ये देश इतना आसानी से अपनों को आज़ाद नहीं मिला, इसके लिए अच्छे अच्छे ने बलिदान दिए जब ताकि अपने इस मुकाम पे पहुंचे। 2014 के बाद में तो ऐसा लगता है कि देश, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा तो बोल नहीं सकता। आज अपन आपस में मतभेद कर रहे हैं अपने। मैं सबसे पहले तो मेरे भारत के वीर जवानों को जो मेरी बॉर्डर के ऊपर इस मुल्क की सरहद की निगहबान है आके मैं उनको सलूट मारना चाहता हूँ। और वो है तो अपन है। आज अपने मुल्क की हालत ऐसी है, अपन अपने आपस में मतभेद कर रहे हैं। अपने जो विरोधी देश है सब एक जगह आ रहे। चीन ने रोबोट बना लिया कि उसके सैनिक बचे। अपन ने अग्निवीर भेजना लाए, जो वीर जवान बहादुरी से देश के लिए कुर्बानी देता, अपना बलिदान देता। और इतना ही शौक है ये बांटने का और बांटने का, तो हम भी आवाज से बोलते चलो। कसम उस हिंदुस्तान की जिसने हमको पैदा किया इस सरजमी पे, हमारे माँ बाप ने, अल्लाह ईश्वर को गवाह रख के बोलता कि इतनी ताकत है ना तो चलो ना बॉर्डर पे। मैं बताता हूँ, ये छोड़ो बेवकूफी, हिंदुस्तान सबका है, तुम्हारा मेरा नहीं है। तो सब मिले है तो सबका है, नहीं तो कुछ ही नहीं है। वो बॉर्डर पे बेचारे अपने लिए लड़ रहे, शहीद हो रहे। उनके परिवार आज भी बेचारे अपने अपने कुछ कुछ तो बेचारे जिनकी शादी भी नहीं हुई, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। और तुम आपस में क्या बांट रहे? अरे फूल बांटो, संविधान की कॉपी बांटो ताकि हिंदुस्तान टिका रहे। एजुकेशन बांटो कि जिससे पढ़ के इंसान उन्नति करे। जब केसेस होते ना तो कोई बचाता नहीं। इतना ख्याल रखो मेरे भाइयों। बांटने वाले तो बहुत है, क्योंकि इन्होंने मिठाई इतनी कमाए 2014 पास से कि इनके पास हर सहायता है। मैं बोलता हूँ मानवता मरी नहीं, मानवता जिंदा है। मानवता का ख्याल रखिए। 2026 लग गया, इसको अच्छे से पार पाड़िए। बहुत बलिदान दिए तभी मुकाम पे पहुंचे अपन। ये कोई मायके के मम्मी के दहेज में नहीं आए मुल्क हिंदुस्तान। ये तो पूरी सरजमी एक थी। ये अपन ने अपनी बेवकूफी के कारण टुकड़े करे और फिर टुकड़े करना चाहते तुम। अरे अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात है, मैंने कोई अग्रवाल मैडम है उनका देखा, 70 साल का एक भंगार चुनने वाला घोड़े ने उसकी जान बचाई। फिर तुम क्या बोलते कि हमारी माँ बहन की रक्षा करेंगे? अरे हमारी ये नहीं है, वो तुम्हारी भी है, हमारी भी है, सबकी, हमारे भारत की बेटी है, हमारी शान है, हमारी आन है। तो मेरा ही बोलना आ रहा है कि बेचारे बॉर्डर पे अपने लिए कुर्बानियां दे रहे। इतने शौक है तो चलो बॉर्डर पे जाएंगे, किसमें कितना है दम वहां दिखाएंगे दुश्मन के सामने। ये क्या है? गरीब मजलूमों पे जुल्म करना, अन्याय करना। मैं एक ही बात बोलता हूं, मुसलमान किससे डरता है? नहीं। हुकूमत तुम्हारी है, गोली तुम्हारी है, बंदूक तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारा है। ये मत सोचो, ये हिंदुस्तान हम सबका है। कुछ मिलना नहीं है इसमें, किसी का भला हुआ, मेरा हुआ ना तुम्हारा हुआ। तुम्हारा तो हो गया, बाकी जो तुम जिनको जो प्रसाद दे रहे, अरे ऐसी चीज दो कि जिससे देश उन्नति करे। आज देखो काके का डंके काट रहे भारत के लोग, और अपन आपस में मतभेद करते बैठे। तो एक मुहिया ही थी अमिताभ जी की, देश प्रेमी। उसके अंदर बहुत अच्छा रूल है। एक बंगाली है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, ऐसे सभी धर्म के लोग हैं। तो वो जब मुई आई तो उसके अंदर एक गीत है, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। तो अपन तो प्रेम तो छोड़ो, अपन ने 2014 पास से इतना बुराई बो दी है कि प्रेम लोगों ने कुछ ही है। मेरे कुछ ही लोग हैं कि जिनको अच्छाई नहीं बाती। मैं उनको विनती करता हूं कि देखो कुछ पड़ावा नहीं है, इसके लिए सबने बलिदान दिए।
आज अपनों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस मुसीबत से निकाले, सभी लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी देश की, हर समाज ने दी। मैं उनको सलूट मारना चाहता हूं। और तुम क्या लगा रहे, ये बांट रहे, नो बांट रहे, भाई मेरे भाइयों फूल बांटो, मोहब्बत प्यार बांटो, 2026 लग गया। तो ये जो बातें हैं इम्पॉसिबल, ये बात गवारा नहीं देती अच्छे मानों को। वीआईपी ड्रेस पहनने का, गलत चीज देने की, ये थोड़ी है। अरे भाई हम तो बोल रहे हैं आज भी हम 65-70 साल के 20 किलो का वजन ऐसा करगुली में उठाते। अरे नहीं ना, तुम ऐसे बातें मत करो कि जिससे देश को नुकसान पहुंचे। आज अपने पे चीन आक्रमण करने की परिस्थिति में है, उसके बाद में बांग्लादेश में अपने लिए गलत बात पैदा हो रही, पाकिस्तान अपना दुश्मन अपना हो गया। ये जो चीजें हैं ये सब एक जगह आ रही, ये तुम्हारी बेवकूफी के कारण। ऐसा ना हो कि हमको कोई नुकसान उठाना पड़े। और मैं मीडिया वालों से भी बोलना चाहता हूं, मैंने तो एक ही आरिफा खानम करके, उसके बाद में प्रज्ञा मिश्रा करके है, उसके बाद में रवीश कुमार करके, वेरी गुड वेरी नाइस, ऐसे चैनल। ये क्या है, पेट भरू चैनल। अरे नहीं रे, किसी का दिया पुरता नहीं और उसका दिया सड़ता नहीं। तो मेरी तमाम देशवासियों से विनती है कि एकता और अखंडता बनाए रखे। मेरे देश के लिए बहुत कुर्बानी दिए, हर समाज ने दिया, हर जात ने दी, बलिदान दिए, ताकि ये देश यहाँ पहुंचा। अब तुमने तो इसको ऐसा बना लिया यारो, अभी बोले तो कौन बोले, बोया झाड़ बबूल का उसे आम कहां से लागे, ये कर्मयोगी में का डायलॉग है। बोया झाड़ बबूल का इसे आम कहां से लागे। तो ऐसी कहानी अपने मुल्क के अंदर हो रही। तो मैं मोदी सरकार से भी बोलना चाहूंगा कि ऊपर का सोचो, अपने पे दूसरे देश आक्रमण करने की सोच रहे, और अपने घर में अगर एक ही नहीं अखंडता नहीं रहेंगी तो अपन कैसे रहेंगे। तो मैं, आप प्राइम मिनिस्टर है, आप भाग्यशाली है कि 4-4 बंधन में, फिर बोलता हूँ, पहले वीडियो में बोला मैंने कि मेरे 65-70 साल की उम्र में मैंने आप जैसा प्राइम मिनिस्टर था, आप बहुत भाग्यशाली है। मैं 2026 के आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ और आपकी पूरी टीम को, जितने भी राष्ट्रीय जो तुम्हारे पक्ष के कार्यकर्ता है, कार्यकारिणी के, मैं उनको सबको बोलना चाहता हूँ कि प्यार बांटो। कि कुछ लोग आते महाराष्ट्र में कुछ भी बोल देते, अरे नहीं रे, इतने आसानी से नहीं ये देश को आजादी मिली, तुम्हारी जबान में सिर्फ दम है, चमड़े की है तो लमते चली। अरे नहीं ना, इतने शौक है तो बॉर्डर पे चलो, टीवी के सामने रिपीट देने, कोई मजे की बात नहीं है। तो मेरी सबसे विनती है देशवासियों से कि मेरे भाइयों, एकता अखंड बनाए रखो। और जितने भी हमारे 1 जनवरी को भीम सैनिक भीमा कोरेगांव गए, उनको मेरी ओर से मंगल कामना है। और ऊपर वाला बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखे। मैं इतने ही बोलना चाहूंगा, एकता अखंडता की बात करूंगा। देखो ये दीवानों, ये काम ना करो, उस राम का नाम बदनाम ना करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।